नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथाएं चैनल में। जय श्री कृष्णा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। महर्षि दुर्वासा का श्राप से जुड़ा है कुंभ का इतिहास। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास का प्रतीक है। इसका संबंध समुद्र मंथन की उस घटना से है जिसमें देवताओं और दैत्यों ने मिलकर अमृत प्राप्त किया था। मान्यता है कि अमृत कलश की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। इस कथा के आधार पर हर 12 वर्षों में इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ के आयोजन का यह इतिहास लगभग 850 वर्ष पुराना माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा और कुंभ मेले की उत्पत्ति। कुंभ मेले की कहानी हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवता अपनी शक्तियों को खो बैठे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे राक्षसों के साथ संधि करें और क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। अमृत देवताओं को उनकी खोई हुई शक्तियां वापस दिलाने में सहायक हो सकता था। विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने राक्षसों से समझौता किया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई। समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत चीजें उत्पन्न हुई, जैसे हलाहल विष, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवताओं को आकांक्षा हुई कि राक्षस उसे हड़प सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से राक्षसों को विचलित किया और इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत कलश लेकर भागने का आदेश दिया। जयंत अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ गए, लेकिन राक्षसों ने उनका पीछा किया। इस दौरान देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इस स्थानों को पवित्र माना गया और इन्हीं परंपराओं के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। कुंभ मेले का खगोलीय और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसलिए हर 12 वर्षों में एक स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष खगोलीय स्थिति में होते हैं तो यह पवित्र स्नान का सबसे शुभ समय होता है। इसके अतिरिक्त हर 144 वर्षों में पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन प्रयागराज में किया जाता है, जिसे कुंभ का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन और स्थान। कुंभ मेला 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। हरिद्वार में कुंभ, 3 वर्षों बाद प्रयागराज में, फिर उज्जैन में, अंत में नासिक में। इस चक्र के अनुसार हर 12 वर्षों में यह मेला अपने मूल स्थान पर लौटता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक विकास। कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख कम से कम 850 वर्षों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की परंपरा को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने सनातन धर्म को संगठित करने और भारतीय संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुंभ मेले को एक बड़ा धार्मिक आयोजन बनाया। इसके अलावा मध्यकालीन और आधुनिक युग में भी कुंभ मेले का महत्व बढ़ा। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज को तीर्थराज कहा और संगम क्षेत्र को विशेष मान्यता दी। अंग्रेजों के शासनकाल में कुंभ मेले का आधिकारिक प्रबंध शुरू हुआ, जिससे यह आयोजन अधिक संगठित हुआ। आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग है कुंभ। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी यह परंपरा हमें आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग दिखाती है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाला कुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है, जो सदियों से श्रद्धालुओं को मोक्ष और शांति की
खोज में प्रेरित करता आ रहा है। कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर शामिल होते हैं। पवित्र संगम या पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले में साधु संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन दिए जाते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, कला और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। आपको इस वीडियो में बताई जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।